Hello and welcome everyone. Today what we are going to study is physical and chemical methods that we use in the sterilization or disinfection. First, we will study about all the physical methods and then we will study about the chemical methods. इस वीडियो में हम सिर्फ हेडिंग्स पे फोकस करेंगे, ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फिज़िकल में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन से हेडिंग्स आ रहे हैं, और दूसरा केमिकल में कौन से हेडिंग्स आ रहे हैं और उन हेडिंग्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, ये पहले हम देखेंगे और फिर थ्योरेटिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहला फिज़िकल मेथड है ड्राइंग। ड्राइंग जो है बैक्टीरिया को मार सकता है। कैसे? जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। अबाउट 70 to 80% ऑफ बैक्टीरियल सेल वेट इज ड्यू टू वाटर। सो ड्राइंग कैन बी अ नेगेटिव effect on many bacteria. Both drying and sunlight are not reliable. They do not affect many microbes including spores. इसका मतलब ये है कि जो ड्राइनेस है वो उस पर निगेटिव इफेक्ट्स दे तो सकती है, पर जो ड्राइनेस है यानी कि जो ड्राइंग वाला मेथड है ये बहुत ज़्यादा रिलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर्स पे जो ड्राइनेस पे सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स हम ड्राइनेस से नहीं मार सकते। सेकेंड थिंग जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है हीट। हीट यहाँ पे दो टाइप की होगी, एक तो ड्राई हीट और दूसरी होगी मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में आएगा फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट इज मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे वो सब चीज़ें आएंगी जिनमें हम जिन चीज़ों को हम किल कर सकते हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो है पास्चराइजेशन, वाटर बाथ, इंस्पिसेशन। नेक्स्ट इज टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम वो सारे मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पैथोजेंस को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, और जो भी हमारा आइटम है, मटेरियल है, उसको स्टरलाइज और डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। इसमें जो मेथड्स हम पढ़ते हैं टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस में वो है बॉइलिंग, स्टीमिंग एंड टिंडलाइजेशन। नेक्स्ट इज टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम पढ़ते हैं वो टेम्परेचर जो कि वो वाले मेथड्स जिसमें टेम्परेचर हम अबव 100 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हॉट एयर ओवन हम पहले भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं, तो अगर आपको देखना तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट इज फिल्टरेशन। फिल्टरेशन प्रोसेस जो है वो हम ज़्यादातर जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन हो गया या फिर सिरम वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जो है हम वो फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं इन चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए। फिल्ट्रेशन भी दो टाइप के मेथड्स हैं इसमें, फिल्ट्रेशन में भी, दैट इज डेप्थ फिल्टर एंड अनदर इज मेम्ब्रेन फिल्टर। फोर्थ वन इज रेडिएशंस। रेडिएशंस बहुत अच्छा असर दिखाती हैं किसी भी पैथोजन पे, और ये दो टाइप की रेडिएशंस हम यहाँ यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज आयोनाइजिंग, सेकेंड इज नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में आती है एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। नॉन आयोनाइजिंग में आएंगी यूवी रेज, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज। फिफ्थ पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, और ये लास्ट पार्ट है हमारा फिजिकल एजेंट्स में जो आता है, दैट इज अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है हमारा केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हम पढ़ते हैं सबसे पहले अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में हम पढ़ते हैं इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एल्डिहाइड्स के एग्जांपल हो गए फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटर एल्डिहाइड। थर्ड वन हम इसमें पढ़ेंगे फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोलिक कंपाउंड्स में एग्जांपल्स आ जाएंगे क्रीसॉल, लाइजॉल, क्लोरहेक्सिमाइड एक्सेट्रा। फोर्थ वन है हमारा हेलोजन। हेलोजन में आ जाएंगे क्लोराइड, आयोडीन, आइडोफोर्स। फिफ्थ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड पर एसिटिक एसिड। सिक्स वन है सॉल्ट। सॉल्ट्स में हम पढ़ेंगे मर्क्यूरिक एसिड, कॉपर सॉल्ट्स। सेवेंथ है सरफेस एक्टिव एंटीजन। इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट क्वेटनरी अमोनियम कंपाउंड्स एंड सोप्स। एट्थ वन है डाइज।
इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिलीन डाइज एंड एक्रीडीन डाइज। 9th है गैस स्टरलाइजेशन, इसमें हम पढ़ते हैं लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड that is called ETO also. Next is beta propiolactone that is called BPL in short form. Another is plasma sterilization. In the chemical methods we will learn about these whole 9 headings. And thank you so much. If you like the video, please like, comment and subscribe my channel, and the detailed version we will see in the next video. Thank you.